हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखो, आज फिर से हम लोग आ गए एक नए चैप्टर को लेकर जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। देखो, ये चैप्टर आपका ज्योग्राफी से लिया गया है और हम आज इस चैप्टर में कुछ बेसिक चीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पर्यावरण के बारे में जानते हैं। हमारा पर्यावरण है क्या? तो लिखा हुआ है पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। ठीक है, हमारे जीवन को जीने के लिए पर्यावरण की जरूरी है, यानी पर्यावरण जो है हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए, पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। देखो, हमारे इन्वायरमेंट में सभी चीज़ अवेलेबल है। हमें रहने के लिए क्या करता है, ये जमीन यानी भूमि भी देता है, सांस लेने के लिए हवा देता है, पीने के लिए जल देता है और खाने के लिए भोजन भी देता है। ये हमें पर्यावरण से प्राप्त होते हैं। पर्यावरण के घटक कौन है? देखो, अब हम पर्यावरण के घटक के बारे में जानेंगे। तो पर्यावरण के जो घटक है वो एक प्राकृतिक घटक होते हैं और एक मानव निर्मित होते हैं। तो प्राकृतिक जो है वो आपका सबसे पहले जल है, दूसरा वायु है और तीसरा स्थल है और चौथा सजीव है। और यहाँ पे घटक में सबसे पहला दिया है जलमंडल, जिसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। वायुमंडल लिखा है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। स्थल मंडल लिखा है यानी क्या, लिथोस्फेयर। और सजीव मतलब जैव मंडल लिखा है। ठीक है, और जैव मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, तो हाइड्रोस्फेयर। तो देखो, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके घटक कौन कौन है, तो जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे मानव में पढ़ेंगे तो इसके घटक में आपको यहाँ पे एक व्यक्ति भी हो सकता है, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति। ये सभी हमारा क्या है, इन्वायरमेंट में आता है। ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंट्स में आपको ये सब देखने को मिलेगा। मानव वो आपका प्राकृतिक था। तो घटक एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं पर्यावरण के घटक। तो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर होते हैं, सॉरी। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो ये याद रखिए, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बता दे रहे हैं कि जलमंडल जो है वो जितने भी वाटर बॉडीज हैं, यानी क्या, जो समुद्र हो गया, पानी हो गया, ये सभी आपके जलमंडल कहलाते हैं। वायुमंडल पता ही है आपको, एटमॉस्फेयर, ये गैसों का लेयर होता है, तो ये वायुमंडल कहलाता है। और स्थल मंडल जिसमें हम लोग रहते हैं, लिथोस्फेयर, जो जमीन पे हम लोग रहते हैं, वो हमारा स्थल मंडल है। और जैव सजीव जैव मंडल यानी ये आपका हाइड्रोस्फेयर है। ठीक है, इसमें आपके सजीव आते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण पे आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है। तो नेचर से संबंधित जो भी आपको देखने को मिलेगा वो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट में आएंगे। जैसे कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे तो पृथ्वी, पहला पॉइंट में लिखा है पृथ्वी ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके थे। ठीक है, लिथोस्फीयर के बारे में बता रहा है कि पृथ्वी का जो ऊपर वाला जो क्रस्ट है वो आपका स्थलमंडल कहलाता है, यानी लिथोस्फीयर कहलाता है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। चलो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। ये जलमंडल के बारे में बता रहा है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है। जैसे कि अभी बताए थे हम कि बहुत नदी हो गया, समुद्र हो गया, ये सभी आपका क्या है, जलमंडल है। तीसरा है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ये भी बताए थे अभी, एटमॉस्फेयर को वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी के चारों ओर गैसों का लेयर होता है, वायु की पतली, एयर की पतली परत होती है, उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और क्या कर रहा है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, मतलब वो होल्ड किए हुए रहता है। उसके बाद फोर्थ में क्या है, तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पादप का मतलब प्लांट्स होता है और जीव जंतु मतलब एनिमल्स हो गए।
तो ये सभी आपका जैव मंडल, ये सभी मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, और एक अंतिम पॉइंट देख लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जून में जो है आपको 5 जून में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद हो गया होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, परितंत्र पढ़ते हैं। पारितंत्र, पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पे भी आश्रित हैं। जीवधारियों को आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है, जिसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, सीबीएसई के बच्चे इसको इकोसिस्टम पढ़ेंगे, पारितंत्र को। जितने भी पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, मानव है, और भी बहुत सारे इन्वायरमेंट में एक दूसरे पे वे लोग आश्रित होते हैं पर्यावरण में। ठीक है, एक दूसरे पे आश्रित है, सभी जीवधारी जो हैं आपस में पर्यावरण के बीच एक संबंध बना लेते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग परितंत्र कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, ये सब हमारे इकोसिस्टम में आते हैं। ये सभी हमारे परितंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसी के साथ ये हमारा पर्यावरण चैप्टर का जो बेसिक नोट्स था, जो हम आज लेकर आए थे, वो समाप्त हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नए हैं और वो चाहते हैं कि पूरा कंप्लीट जो है वो सिलेबस आपका कवर हो जाए, तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आने वाला सारा वीडियो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, सॉरी। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।